नमस्ते बच्चों। तो 14 नंबर का जो चैप्टर है साइंस का, जिसका नाम है मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट, बहुत इजी चैप्टर है। सिर्फ कुछ चीजें अगर आप जो है वो याद कर लेते हो तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है और बहुत ईजी है। सिर्फ क्या करना है, कुछ फॉर्मूलेज वगैरह जो है वो आपको याद रखना है। तो देखते हैं हीट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दिखती है। जैसे हम सबको पता है कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट, देखिए पानी जो है वो गर्म पानी है मान के चलो, ठीक है, ये गर्म पानी है और बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, तो हीट इससे गर्म पानी से बाहर जो है वो फ्लो होती है और इसीलिए पानी थोड़ी देर के बाद ठंडा होता है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर हाई होता है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लो होता है। तो उस वजह से वो पानी से हीट बाहर के एटमॉस्फेयर में फ्लो होती है और इसीलिए जब तक वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पर नहीं आता तब तक हीट, यानी हीट कहां से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक फ्लो होती है। टेम्परेचर हमें क्या बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर से हम क्या बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हॉट है या कूल है। जैसे मान के चलो कि चाय, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है आइसक्रीम से, तो आइसक्रीम कैसा है, कोल्ड है, टी कैसा है, हॉट है। अगर मान के चलो कि हम किसी चीज को हीट प्रोवाइड करते हैं तो एक्सपांड होता है, और कूलिंग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठंडी में आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें सिकुड़ जाती है और गर्मी के मौसम में एक्सपांड हो जाती है। और कोई भी अगर हम हीट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ड्यू टू हीट स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है। जैसे पानी है, पानी को अगर आप हीट दोगे तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको ठंडा करोगे वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ में। तो जैसे हम हीट किसी चीज को प्रोवाइड करते हैं तो उसकी स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज होती है, यानी वो सॉलिड स्टेट, लिक्विड, लिक्विड से वेपर, किसी भी चेंज में हो सकता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है। टेम्परेचर हमें क्या बताता है, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो चीजें एक्सपांड होती है, ठंडा करने पे कॉन्ट्रैक्ट होती है, हीट से स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज होती है। ये तो बेसिक हो गया। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, देखिए सबसे मेन बात है कि जो एसआई यूनिट होता है हीट का वो जूल होता है, और सीजीएस यूनिट जो हीट का है वो कैलोरी होना है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, लिख के रख लो जहां पे आप स्टडी करते हो, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाली है। उसके बाद देखिए 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। तीन चीजें याद रखनी है, एसआई यूनिट हीट का क्या है, जूल, सीजीएस यूनिट कैलोरी, और 1 कैलोरी यानी होता है 4.18 जूल। ये चीज आपको याद रखना है कि 1 कैलोरी यानी होता है 4.18 जूल। अब कैलोरी यानी क्या होता है, या फिर 1 कैलोरी हीट यानी क्या होता है, 1 कैलोरी हीट यानी कितना होता है। देखिए हमने 1 ग्राम वाटर लिया, कितना पानी लिया, 1 ग्राम वाटर लिया, उसका टेम्परेचर मान के चलो, देखिए यहां पे मैं आपको बताता हूं, हमने 1 ग्राम पानी लिया, इसका टेम्परेचर अभी 15 है, 15 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस होने के लिए जितनी हीट लगेगी वो होगी 1 कैलोरी। कितनी होगी, 1 कैलोरी। यानी पहले हमने पानी लिया, उसका टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने हीट किया, कब तक हीट किया, जब तक इसका टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। यानी टेम्परेचर कितना बढ़ा, 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 ग्राम वाटर का बढ़ने के लिए जितनी हीट लगती है उसको बोला जाता है 1 कैलोरी। समझ में आ गया। मान के चलो कि हमने फिर से 1 ग्राम पानी लिया जिसका टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस, हमने इसको हीट किया, इसका टेम्परेचर पहुंच गया 51 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हीट कितना बड़ा, चेंज कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जितनी हीट लगी 1 ग्राम पानी के लिए, 1 ग्राम पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बोला जाता है 1 कैलोरी। समझ में आ गया। यानी 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगती है उसको बोला जाता है 1 कैलोरी। तो आपको बच्चों 1 कैलोरी हीट यानी समझ में आ गया कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस हीट बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगती है उसको बोला जाता है 1 कैलोरी हीट। समझ में आ गया। और ये फॉर्मूला याद रखना, देखिए यानी ये क्या है, हीट रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेचर चेंज, यानी कितनी हीट लगी, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ वाटर इन ग्राम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए हमें हीट कितनी लगी, मान के चलो कि 1 ग्राम मास ऑफ वाटर है और चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस कितना है, 1, तो हीट कितनी लगेगी, 1 कैलोरी। यानी ये फॉर्मूला में अगर हम डालते हैं तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर 1 ग्राम है इनटू चेंज इन टेम्परेचर 1 है। तो आप किसी को भी किसी से निकाल सकते हैं। अगर मान के चलो कि मास ऑफ वाटर आपको दिया है 1 ग्राम, मास ऑफ वाटर दिया है 1 ग्राम एंड हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 कैलोरी,
ये दिया है तो इसका आंसर कितना आएगा, चेंज इन टेम्परेचर। अगर फॉर्मूला में डालते हैं, देखिए एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या दिखा है, हाउ मच हीट विल बी नीडेड, कितनी हीट नीड है बोलते हैं टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1.5 kg ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर कितना है 1.5 kg फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। तो हीट कितनी लगेगी, पानी कितना दिया है 1.5 kg पानी है हमारे पास और टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था, हमने हीट किया 45 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, 15 डिग्री सेल्सियस था पहले, हमने 45 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, हमने कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर है 45 टू माइनस करने पड़ेगा 15, तो हमारे पास आता है 30 डिग्री सेल्सियस, यानी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर यानी ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो ये हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। और मास ऑफ वाटर कितना है 1.5 kg, पर हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। ग्राम के लिए कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटू 1000 करना पड़ेगा। तो मास ऑफ वाटर 1.5 kg, इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1500 ग्राम। क्लियर है बच्चों, तो ये 1500 ग्राम आ गया। तो हमें हीट रिक्वायर्ड निकालनी है, तो सिंपली मास ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर करो। मास ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ वाटर है 1500 इंटू 30, ये होगी चेंज इन टेम्परेचर, ये आ गया 45,000 कैलोरीज, ठीक है। पर हमें ये कैलोरीज में भी चाहिए और जूल में। अब जूल में कन्वर्ट करना है तो जो कैलोरीज में आंसर आया उसको 4.18 जूल से मल्टीप्लाई करो, तो जो आंसर आया 188100, ये जूल हो गया। सिंपल है। इस फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुटअप करना है। चेंज इन टेम्परेचर क्या है वो, मास ऑफ वाटर क्या है वो, तो आपको हीट रिक्वायर्ड कैलोरी में मिलती है। मान के चलो कि जूल में पूछा है तो कैलोरीज का कन्वर्जन जूल में कन्वर्ट करने के लिए जो कैलोरीज में आंसर आता है उसको 4.18 जूल से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको जूल में आंसर मिल जाएगा। कोई भी इन तीनों में से अगर कोई भी चीज पूछी जाती है तो आपको समझ में आनी चाहिए। अब दूसरे इसमें क्या पूछा है, देखिए, इफ टेम्परेचर ऑफ वाटर चेंज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पे डायरेक्ट चेंज दिया है हमें, यहाँ पे चेंज नहीं दिया था। यहाँ से 15 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस हमें चेंज कितना टेम्परेचर हुआ वो निकालना पड़ा। 45 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस माइनस करके चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे निकालना पड़ा, पर यहाँ पे डायरेक्ट दिया है कि 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज है। अब हीट कितनी दी है बोलते 300 कैलोरी, 300 कैलोरी हमने हीट दी और 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज है, तो यहाँ पे पूछा है कि मास ऑफ वाटर कितना होगा। देखिए, तो चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास है और हीट कितनी कैलोरीज दी 300 कैलोरीज, तो पुटअप करो। यहाँ पे मान के चलो कि 300 है, ये हमें निकालना है, हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज है। ये निकालने के लिए ये वाली टर्म 300 के नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो 300 इंटू ये, तो ये ठीक है, इसके नीचे आएगी, तो आंसर कितना आया 30। तो ये क्या हो गया 30 ग्राम क्या रहेगा, मास ऑफ वाटर रहेगा। आपके बुक में इसको अच्छी तरीके से लिखा है, मैंने आपको समझाने के लिए शॉर्टकट में लिखा है। आपके बुक में अगर देखोगे कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट। तो हमने क्या किया, तो मास ऑफ वाटर इज इंटू ये था, तो ये टर्म यहाँ पे आ गई, तो हमें मास ऑफ वाटर मिल जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आंसर है 30 ग्राम रहेगा मास ऑफ वाटर। तो कोई भी दो टर्म आपको दी जाएगी और एक टर्म आपको जो है वो निकालनी पड़ेगी। मान के चलो कि मास ऑफ वाटर दिया है और हीट रिक्वायर्ड दी है और चेंज इन टेम्परेचर पूछा है, तो हीट जितनी है उसको डिवाइड आएगा मास ऑफ वाटर और उतना रहेगा चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। तो बहुत इजी है। कैलोरीज का याद रखना है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है 1 कैलोरी हीट, ठीक है, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। और 1 कैलोरी हीट यानी होता है 1 डिग्री सेल्सियस चेंज के लिए 1 ग्राम ऑफ वाटर क्या 1 डिग्री सेल्सियस चेंज के लिए जितनी हीट लगती है उसको 1 कैलोरी हीट बोला जाता है। और ये फॉर्मूला, ये 4 चीजें अगर आपको याद है तो आप कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ये प्रॉब्लम बहुत इजी होते हैं, पर हम हमारा दिमाग डालते नहीं, हम डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, उसको फेस करना है। ये प्रॉब्लम 4-5 बार सॉल्व करके देखना है, आपको बहुत इजी लगेगा, करके देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बच्चों एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो हीट का देखा और कुछ एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की। नेक्स्ट इसमें हम सोर्स ऑफ हीट के बारे में जो है वो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।